अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसकी गैमीट फॉर्मेशन देखी थी, फिर हमने इसकी फर्टिलाइजेशन देखी थी और हमने एग का स्ट्रक्चर डिटेल में किया था। अच्छा, एक पॉइंट वहाँ पर मिस हो गया था कि हैन का जो एग है वो पॉलीलेसिथल टाइप है। पॉलीलेसिथल का मतलब क्या होता है? ऐसे एग्स जिसमें योग की क्वांटिटी, जिसमें लार्ज अमाउंट में योग प्रेजेंट हो, ऐसे एग क्या कहलाते हैं? पॉलीएसिटल टाइप। नाउ आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एग लेइंग का प्रोसेस होगा। अब जो फर्टिलाइज एग है उसकी फर्दर डेवलपमेंट होनी है, तो जो फर्दर डेवलपमेंट है वो ऐसे नॉर्मल कंडीशन पर नहीं हो सकती, बल्कि हमें उसके लिए एक प्रॉपर और एक सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उस फर्टिलाइज एग को, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी प्रॉपर और कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन बेसिकली क्या है? फर्टिलाइज एग को एक प्रॉपर और सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड करना, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी प्रॉपर और कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। ये टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये टेम्परेचर नेचुरली मदर हैन प्रोवाइड करती है, लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं। ये टेम्परेचर कैसे? इंक्यूबेटर के थ्रू। तो इंक्यूबेशन के बाद फिर क्या होगा? हमने टेम्परेचर दिया इंक्यूबेशन में, चिक की डेवलपमेंट हुई, प्रॉपर डेवलपमेंट हुई, कंप्लीट डेवलपमेंट हुई, उसके बाद हैचिंग का प्रोसेस होगा आफ्टर 21 डेज। आफ्टर 21 डेज क्या होगा? हैचिंग का प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या है? इट्स अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज में क्या होता है? सेल डिवाइड होंगे। कौन से प्रोसेस के थ्रू होंगे? माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस के थ्रू होंगे। इट मीन्स एक सेल अगर है तो वो कितने सेल्स में डिवाइड होगा? 2 डॉटर सेल्स में। फिर ये 2 डॉटर सेल्स, ये एक दोबारा 2 में डिवाइड होंगे, देन ये दोबारा 2 में, फिर इस तरह से ये सेल 2 में डिवाइड होगा, 2 में, इस तरह से एक सेल से 2 न्यू सेल्स बनेंगे। तो ये डिवीजन होती है माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज क्या है? इट्स अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। इसका मतलब क्या है कि एक डिवीजन, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से रिपीटेड फॉर्म में, एक सीरीज के फॉर्म में सेल डिवाइड होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्लीवेज। सो क्लीवेज के भी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मीरोब्लास्टिक डिवीजन। ये एक टाइप है क्लीवेज की। इसमें क्या होता है? सेल का कुछ पोर्शन डिवाइड होता है, होल सेल इसमें डिवाइड नहीं होता। एक केस क्या हो सकता है कि एक सेल है, ये डिवाइड हो जाए और 2 न्यू सेल्स बन जाएं। और एक केस क्या हो सकता है कि एक सेल है, इसका कुछ पार्ट है और ये डिवाइड हो जाए, इसका कुछ पार्ट डिवाइड हो जाए 2 पार्ट में। तो दिस इज़ मीरोब्लास्टिक, कि इसमें होल सेल डिवाइड नहीं होगा, बल्कि सेल का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट डिवाइड होगा। इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, इसे हम इनकम्प्लीट डिवीजन भी कहते हैं। इनकम्प्लीट डिवीजन और मीरोब्लास्टिक सेम ही है। इसमें क्या होता है कि सेल कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, बल्कि सेल का कुछ पोर्शन डिवाइड होगा। अच्छा, अब मीरोब्लास्टिक जो कि एक टाइप है क्लीवेज की, इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। वन इज़ डिस्कॉइडल, सेकंड वन इज़ सुपरफिशियल। अच्छा, अब डिस्कॉइडल में क्या होता है? ये तो डिवाइड होगा दोनों में, सेल का कुछ पोर्शन, इसको तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस मीरोब्लास्टिक के फर्दर टाइप्स है ना। इसमें क्या होता है कि जो सेल का एक स्पेसिफिक पोर्शन है वो डिवाइड होगा, और वो योग के एक रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन पर ही डिवीजन सिर्फ रहेगी। फॉर एग्जांपल, हमने क्या देखा था कि ये यॉक है, ये इसका पूरा सेल था जो एग था, और इसके ऊपर एक जर्मिनल डिस्क थी जो कि डिवाइड होगी, जो कि लिविंग पोर्शन था। अब क्या होगा? इसकी डिवीजन होगी, तो ये यॉक है, ये डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन सिर्फ यहाँ पर रहेगी,
ऐसा नहीं होगा कि पूरे यॉर्क को कवर कर ले या इसको सराउंड कर ले, बल्कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन पर ही रहेगी डिवीजन। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, एनिमल पोल। जहाँ पर ब्लास्टो डिस्क है, जहाँ पे जर्मिनल डिस्क है, उसकी डिवीजन हो रही है। अच्छा, अब सुपरफिशियल में क्या होगा कि सेल है, जब उसकी डिवीजन होगी तो ये पूरे यॉर्क को सेल्स सराउंड कर लेंगे और यॉर्क कहाँ आ जाएगा, उसके सेंटर में। तो ये जो टाइप है ये क्या है, सुपरफिशियल। और डिस्क्वाइडल में क्या है कि जो डिवीजन है वो एक रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन पर ही है, जबकि सुपरफिशियल में उसने पूरे यॉर्क को सराउंड कर लिया है और यॉर्क कहाँ आ चुका है, सेंटर में। सो यस, बर्ड्स में कौन सी डिवीजन होगी, ऑफ कोर्स डिस्क्वाइडल। अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्लीवेज की टाइप्स डिस्कस कर ली कि बर्ड्स में कौन सी होंगी। अब हम क्लीवेज का पैटर्न डिस्कस करेंगे, किस पैटर्न के थ्रू सेल्स डिवाइड होंगे। तो रिमेंबर, फर्स्ट टू डिवीजन कैसी होगी, वर्टिकल डिवीजन। फर्स्ट टू डिविजन्स वर्टिकल डिवीजन होगी और राइट एंगल पे होगी 90 डिग्री पर। इसका क्या मतलब है, मतलब कि एक सेल है, ये डिवाइड होगा कैसे, वर्टिकली डिवाइड होगा, मतलब वर्टिकल प्लेन पे इसकी डिवीजन होगी और ये दो न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्टिकल डिवीजन का मतलब है वर्टिकल प्लेन पर इसकी डिवीजन होगी। दिस प्लेन इज़ वर्टिकल एंड दिस प्लेन इज़ हॉरिजॉन्टल। सो फर्स्ट टू डिवीजन होगी वर्टिकली। ये फर्स्ट डिवीजन थी जो कि वर्टिकली हुई और माइटोसिस के जो रिजल्ट में दो न्यू सेल्स बने हैं। ठीक है, अब जो सेकंड डिवीजन है वो भी कैसी है, वर्टिकली, बट इट शुड बी एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होना चाहिए सेकंड डिवीजन को भी और वर्टिकली। तो इसको समझने के लिए इस तरह की डायग्राम है तो ये नहीं समझ आएगा, तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ये एक सेल है पूरा, इसमें डिवीजन हुई फर्स्ट डिवीजन, दिस इज वर्टिकली। ठीक है, तो दो न्यू सेल्स बने, इधर और एक इधर। ठीक है, अब ये जो दो न्यू सेल्स बने हैं इनकी भी डिवीजन होनी है वर्टिकली बट एट 90 डिग्री। तो ये प्लेन है वर्टिकली और 90 पर भी है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन ऐसी थी, फर्स्ट ऐसी देन सेकंड ऐसी, तो ये 90 डिग्री पर भी है और वर्टिकली भी सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। तो ये सेकंड डिवीजन है। इसके रिजल्ट में कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स, क्योंकि जो पहले 2 सेल्स थे अब ये 2 न्यू सेल्स बना लिया है इन दोनों ने। इसने कितने बना लिए, 2 और इसने भी 2 न्यू सेल्स। तो इसके रिजल्ट में हमें कितने सेल्स मिले हैं, 4 सेल्स, 2 माइटोटिक डिवीजन के रिजल्ट में। अच्छा, अब जो थर्ड डिवीजन है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी थर्ड डिवीजन। इट मीन्स कि ये फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन थी, 1 सेल 2 सेल, सेकेंड डिवीजन ये भी वर्टिकल, तो 1 2 3 4 सेल्स बने। अब इनको हम इस प्लेन में डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 2 3 4 और नीचे भी एज इट इज़ 1 2 3 4। तो ये टोटल सेट कितने सेल्स का बनेगा, 8 सेल्स। थर्ड डिवीजन के बाद हमें कितने सेल्स मिलेंगे, 8 सेल्स टोटल। फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल, सेकंड डिवीजन वर्टिकल एंड एट 90 डिग्री। थर्ड डिवीजन कैसी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और हमें सेकंड डिवीजन तक कितने सेल्स मिले हैं, 4 सेल्स। और आफ्टर थर्ड डिवीजन हमें कितने सेल्स मिले, टोटल 8 सेल्स। अब जो ये 8 सेल्स बने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमेयर्स। इसके बाद जो डिवीजन है, जो फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ और बाकी जितने भी डिवीजन्स हैं वो इरेगुलर हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं है बल्कि इरेगुलरली जो है डिवीजन है। अच्छा, अब पूरी ब्लास्टो डिस्क थी जो जर्मिनल डिस्क, वो डिवाइड हो रही है और अब हम उस जर्मिनल डिस्क को क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म क्या है,
जर्मिनल डिस्क है, बट हम उसे किस स्टेट पे ब्लास्टोडर्म कहेंगे? जब उसमें क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा हो उस वक्त।